इसराइल का मशरिकी गजा के इलाके दराज में स्कूल पर हमला, 100 से जायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने फजर की नमाज के दौरान स्कूल पर हमला किया। स्कूल में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। फलस्तीनी इस्लामी जिहाद का कहना है कि गजा में इसराइल ने ताबीन स्कूल की मस्जिद पर हमला किया। स्कूल की मस्जिद पर इसराइली हमला मुकम्मल तौर पर जंगी जुर्म है। कतर, मिस्र और अमरीका की हमास और इसराइल को जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़। इसराइली वज़ीर आज़म ने हामी भर ली, कहा 15 अगस्त को मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। हमास ने तबसरा नहीं किया। तीनों मुल्कों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 15 अगस्त से मुज़ाकरात शुरू करें, जो दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला। रावलपिंडी में कचहरी के इलाके में 1 से 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वोखड़ा में 95, गोलड़ा में 75, सैदपुर में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची के इलाके कारसाज, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिनहास रोड, गुलशन जमाल और अतराफ में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। आपको इल्म ही नहीं क्या चल रहा है। ब्यूरोक्रेट्स अवाम की नहीं, किसी और की खिदमत कर रहे हैं। मुल्क साहिबों के लिए नहीं, अवाम के लिए बना है। मागला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। सेक्रेटरी काबीना के वज़ीर आज़म को साहब कहने पर बरहमी का इजहार, कहा गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, वज़ीर आज़म साहब नहीं होता। सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल ने बताया कि नेशनल पार्क वज़ारत दाखिला को देने की समरी उन्होंने नहीं भेजी थी। वज़ीर आज़म ने खुद हुक्म जारी किया था जो उन तक पहुँचा। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने वज़ीर आज़म को कहा नहीं कि ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। नेशनल पार्क से हम रेस्टोरेंट्स निकाल रहे हैं, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटी निकल आई हैं। पहले एक मेजर जनरल आए जो खुद ही चले गए। ये मेजर जनरल अदालत को पहले ही फाइलें दे नहीं रहे थे। शिमाली वज़ीरिस्तान की वादी तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला, 4 खवारिज हलाक। 3 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शहीद हुए। पाकिस्तानी अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा अकेले शख्स ने मुल्क के लिए ओलंपिक्स का सोने का तमगा जीता है। अरशद नदीम के तुफैल, पेरिस की फिजाओं में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंज उठा। जेवलिन थ्रो मुकाबले में मेडल जीतने वालों के लिए तकरीब। अरशद नदीम को सोने का तमगा पहनाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी परचम बुलंद हुआ, कौमी तराना बजा तो अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। वज़ारत ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता 16 साल में सरकारी कर्ज़ों की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़िश्ता 16 सालों में मुल्की कर्जा 61 खरब 40 अरब रुपए बढ़ा। जून 2008 में सरकारी कर्ज 6 खरब 10 अरब रुपए था, जो जून 2024 तक 67 खरब 50 अरब तक जा पहुंचा। विफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध को तब्दील किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, हसरत उन गौंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। कामरान टिसोरी को हटाने की खबर बस अफवाह है। कहा, कामरान टिसोरी सरकारी वसाइल पर बोझ डाले बगैर अवामी मफादात के काम कर रहे हैं। जिंदगी के तमाम शोबाजात में अगर किसी गवर्नर की कबूलियत है तो वो कामरान टिसोरी हैं। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, वज़ीर आज़म सुबह 8 बजे से उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर हुकूमत ऐसा कोई फैसला करती तो उन्हें एतमाद में लिया जाता। ये सिर्फ अफवाहें हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हमारा धरना 14 दिन तक जारी रहा। हमने हुक्मरानों को तहरीरी मुआहिदा करने पर मजबूर किया। कहा, हुकूमत ने IPPs के मुआहिदों की जांच पड़ताल करने का मुआहिदा किया है। मुआहिदों पर अमल दरामद कराना आता है। मुआहिदे पर अमल न हुआ तो पूरे मुल्क में पहिया जाम करेंगे। 14 अगस्त को आइंदा का लाहेमल देंगे।
कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में झगड़े में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूला खातून का बहनोई फायरिंग करके फरार हो गया। मुलजिम ने गैरत के नाम पर अपनी रिश्तेदार और किराएदार को कत्ल किया। पंजाब के वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी की ठेकेदार से मुबैना डील की वीडियो वायरल। शेर अली गोरचानी ने कहा कि मादनियात का ब्लॉक नीलामी के जरिए आपको दिया जाएगा। वजीर पंजाब का नोटिस 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। शो कॉज नोटिस जारी। शेर अली गोरचानी कहते हैं वीडियो 4 माह पुरानी है। लीज देने की बात सिर्फ दिलासा देने के लिए की थी। करप्शन हराम है। महकमे खुराक बलोचिस्तान ने गंदम खरीदारी के लिए 24 साल पहले लिए गए कर्ज की अदायगी कर दी। 2008 से 2013 तक बैंकों से 2 अरब 70 करोड़ रुपए कर्जा लिया था। हुकाम के मुताबिक 5 बरस के दौरान 15 लाख बोरी गंदम खुर्द-बुर्द और चोरी कर ली गई। कमर्शियल बैंकों को रोजाना 20 लाख रुपए सूद अदायगी करना पड़ रही थी। गंदम चोरी और खुर्द-बुर्द में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ब्राजील के शहर sao Paulo में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हुकाम का कहना है कि तैयारे में सवार तमाम 62 अफराद हलाक हो गए। तैयारा ब्राजील के जनूबी इलाके कैस्कावेल से sao Paulo जा रहा था। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में तैयारे को बेकाबू होकर गिरते देखा जा सकता है। तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। एयरलाइंस का कहना है कि तैयारा गिरने की वजह का ताहाल इल्म नहीं हो सका। अलजज़ाइर की खातून बॉक्सर ईमान खलीफ का मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। पेरिस ओलंपिक्स में विमेन बॉक्सिंग की 66 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। इवेंट के पहले राउंड में इटालियन बॉक्सर कैरिनी ने सिर्फ 46 सेकंड के बाद ही उनसे लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईमान खलीफ ने न सिर्फ तमाम फाइट्स जीती बल्कि फैसला कुन मारिके में भी कामयाबी हासिल करके इस गेम्स में अलजज़ाइर को दूसरा गोल्ड मेडल जितवा दिया। पेरिस ओलंपिक्स में हॉकी के मुकाबले में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये 50 साल बाद पहला मौका है जब भारत ने एक बाद दिगरे ओलंपिक्स में हॉकी का कोई मेडल जीता। 2008 में ओलंपिक्स तक रसाई से महरूम होने वाली टीम की ओलंपिक्स पोडियम पर वापसी में भारतीय रियासत उड़ीसा की हुकूमत का किरदार अहम रहा। कराची में जारी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज मारूफ गोल्फर अहमद बेग ने बरतरी हासिल कर ली। 2 राउंड के बाद 10 अंडर पार के साथ पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। पहले दिन के लीडर मोहम्मद आलम दूसरे नंबर पर चले गए। जीत के रंग जियो के संग। आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में नेजा थामकर, नेजा फेंककर, अरशद की तरह कौमी परचम लहराकर या फिर रिकॉर्ड वॉल के साथ खड़े होकर? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड का वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ के भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डेनमार्क की शीजा को भी दिल का रिश्ता ऐप से दुल्हा मिल गया। शीजा की वालदा ने ऐप डाउनलोड की तो उनकी ख्वाहिश चंद दिनों में पूरी हो गई। उन्हें पाकिस्तान में शिराज की सूरत में बेहतरीन दामाद मिला। अब अपने दूसरे बच्चों के लिए भी दिल का रिश्ता ऐप से रिश्ते ढूंढ रही हैं। अमेरिका हथियारों और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए इसराइल को $3.5 अरब जारी करेगा। अमेरिकी कांग्रेस पहले ही रकम की मंजूरी दे चुकी। महकमा खारजा का तबसरे से गुरेज। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल को $3.5 अरब जारी करने का फैसला मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और गजा में इसराइली हमलों के बावजूद सामने आया है। अमेरिका का सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। सऊदी अरब को फजा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियार दिए जा सकेंगे। बाइडन इंतजामिया ने फैसले से अमेरिकी कांग्रेस को आगाह कर दिया। सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। बहावलपुर में 2 मजदूर मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। मजदूर सीवरेज लाइन की मरम्मत कर रहे थे। बांग्लादेश ए टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। बांग्लादेश ए टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2 4 रोज़ा 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज 13 अगस्त से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद में खेली जाएगी। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी। बाजारों में सब्ज़ परचमों और झंडियों की बहार आ गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने यौम आज़ादी का जश्न मनाने के सिलसिले में खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया।